दिल्ली सचिवालय में हाई लेवल बैठक की शुरुआत हो गई है। सीएम रेखा गुप्ता जो कि कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक कर रही हैं। दिल्ली सचिवालय में आपदा सुरक्षा को लेकर दरअसल ये बैठक बुलाई गई है। सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। बैठक में सरकार के सभी मंत्री मौजूद हैं, जहां आपदा प्रबंधन को लेकर बैठक चल रही है। नागरिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने को लेकर चर्चा की जा रही है। तो ये अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां दिल्ली सचिवालय के अंदर ये महत्वपूर्ण बैठक जारी है। दिल्ली सचिवालय में हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। सीएम रेखा गुप्ता जो कि कैबिनेट मंत्रियों के साथ हाई लेवल बैठक कर रही हैं। आपदा सुरक्षा को लेकर मंथन किया जा रहा है, चर्चा की जा रही है इस बैठक में। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक, और बैठक में सरकार के सभी मंत्री मौजूद हैं। आपदा प्रबंधन को लेकर किस तरह से रणनीति और क्या कुछ रोड मैप दिल्ली में रहने वाला है, इसको लेकर इस बैठक में चर्चा की जा रही है। तो महत्वपूर्ण बैठक माना जा रहा है, क्योंकि इसमें दिल्ली सरकार के सभी मंत्री मौजूद हैं। नागरिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने को लेकर चर्चा बैठक के अंदर की जा रही है। तो बैठक की शुरुआत हो चुकी है और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। दिल्ली सचिवालय में हाई लेवल मीटिंग की शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो कि आपदा सुरक्षा को लेकर बैठक कर रही हैं। सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। बैठक में सरकार के सभी मंत्री मौजूद हैं। दिल्ली सचिवालय में हाई लेवल मीटिंग की शुरुआत। तो आपदा सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण बैठक, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जो कि बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में इस वक्त जो हालात हैं, लगातार देखिए दोनों ही देशों के बीच में तनाव की स्थिति बनी हुई है, और ऐसे में दिल्ली कितनी तैयार है आपदा सुरक्षा के लिए, इन सभी चीजों को बारीकी से देखा जा रहा है। हमारे संवाददाता नीतू झा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं, देवेश भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। नीतू, सबसे पहले आपका रुख करेंगे, और कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है ये बैठक आज जो रेखा सरकार की हो रही है, रेखा कैबिनेट की हो रही है, किस अगर देखें हम तो इसके महत्व समझने का प्रयास करें तो कितने मायने इसके निकाले जाएं? देखिए दीपिका, हमारे दर्शकों के लिए जानना भी बहुत महत्वपूर्ण है कि ये बैठक बहुत अहम है, वो भी उस वक्त जब पूरा देश ही आप समझ लीजिए एक तरह से हाई अलर्ट मोड पर है, और ऐसे में राजधानी दिल्ली बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। सुबह से ही अगर आप देखें तो सीएम की बैठकों का जो सिलसिला है वो जारी है। इससे पहले उन्होंने तमाम जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, मंत्रालय हैं, उनके जो उच्च अधिकारी हैं उनके साथ बैठक की। उस बैठक में क्या कुछ पॉइंट्स निकल कर आए वो सीएम की तरफ से साझा कर दिए गए, जिसमें दिल्ली हाई अलर्ट मोड पे है। तो क्या इसकी तैयारियां पूरी हो चुकी है? क्या स्वास्थ्य सेवाएं बहाल है? क्या डीडीए की तरफ से, क्या डीडीएमए की तरफ से, क्या हमारी सिक्योरिटी में कोई लूप होल तो नहीं है? इन तमाम चीज़ों को लेकर बैठक हुई। उसके बाद अभी दिल्ली पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी, सीपी, जॉइंट सीपी, तमाम जो ये अधिकारी हैं वो भी सचिवालय पहुंचे। उनकी एक बैठक आशीष सूद के साथ हुई, क्योंकि वो दिल्ली के गृह मंत्री हैं। इसके बाद सीएम के जितने भी 6 मंत्री हैं दिल्ली सरकार में भी, उनके साथ एक बैठक चल रही है, और ये बैठक भी दिल्ली में प्रिपेयर्डनेस को लेकर है, यानी तैयारियों को लेकर बहुत महत्वपूर्ण तब हो जाती है जब हम देखते हैं कि दिल्ली से सटा हुआ राज्य हरियाणा, और हरियाणा तक पाकिस्तान के जो वेपन्स है वो पहुंच रहे हैं, पाकिस्तान के ड्रोन पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में दिल्ली सटी हुई है, राजधानी है, ऐसे में दिल्ली सुरक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, देश की राजधानी होने के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात, जितनी भी हाईटेक बिल्डिंग्स हैं, जितनी भी सरकारी कार्यालय हैं, वो भी दिल्ली में हैं। ऐसे में दिल्ली की सुरक्षा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए अभी दिल्ली के सीएम अपने सभी मंत्रियों के साथ इसको लेकर बैठक कर रहे हैं। इससे पहले तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ इसको लेकर बैठक हुई थी कि अगर कोई आपदा आती है तो उसमें हमारी कितनी तैयारी है, अगर कोई आपदा आती है तो उससे हम कैसे निपटेंगे। तमाम पुलिस के अधिकारी इस वक्त मौजूद हैं सचिवालय में, सारे मंत्री मौजूद हैं, सीएम खुद बैठक ले रहे हैं। इससे पहले सीएम अपनी ही गाड़ी से कहीं गई हुई थी, शायद किसी से मुलाकात हुई थी दिल्ली की सुरक्षा की बैठक के बारे में ही, और उसके बाद सभी मंत्रियों को
इमरजेंसी के तौर पर बुलाया गया, क्योंकि सभी मंत्रियों के जो कार्यक्रम थे, जब हमारी उनसे बात हुई ऑफ रिकॉर्ड, तो सबने बताया कि सबके अलग अलग कार्यक्रम थे। अचानक से सीएमओ से कॉल आया है और सबको बुलाया गया है, यानी दिल्ली भी तैयारी कर रहा है कि अगर कोई भी आपदा की स्थिति होती है, कोई इमरजेंसी होती है, तो उससे दिल्ली कैसे निपटती है। ऐसे में रेखा सरकार की पूरी तैयारी, अपने सभी मंत्री, सभी अधिकारियों के साथ लगातार बैठक, और इस बैठक में दिल्ली पूरी तरह से तैयार होने की तैयारी। बिल्कुल नीतू, और न सिर्फ दिल्ली बल्कि देश के अगर किसी भी राज्य की हम बात करते हैं तो इस वक्त हर एक राज्य को अलर्ट मोड पर रहना बेहद जरूरी है, और लगातार यही मंथन भी किया जा रहा है। देवेश, आपका रुख करते हुए समझना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से इस वक्त के हालात बने हुए हैं, तैयारी पूरी है और हर जगह से यही कहा जा रहा है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं जवाब देने के लिए। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से अगर बात की जाए तो ये बैठक कितनी महत्व रखती है, कितनी धार देती है उन तैयारियों को? देखिए, महत्व इसलिए भी रखती है दरअसल क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और वहाँ पर हालांकि पहले से सुरक्षा अलर्ट ही रहता है हमेशा, लेकिन अब जिस तरह की सिचुएशन है, जो हालात है, उनको देखते हुए बैठक बहुत इम्पोर्टेंट है। आपदा प्रबंध को लेकर कि अगर कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं या ऐसी सिचुएशन बनती है, युद्ध के हालात तो हैं ही और आगे और चीज़ें बढ़ती हैं, तो किस तरह से जो है सरकार काम करेगी, किस तरह से जो है नागरिक जो है दिल्ली के वो सुरक्षित रहेंगे, इस सब को लेकर जो है उसमें मंथन हो रहा है। किस तरह से क्या और जो है सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत है क्या दिल्ली में, जिस तरह से पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, वो लगातार भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा है। और सुबह भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया गया कि बार बार जो हरकतें हैं वो उकसाने वाली है पाकिस्तान की, लेकिन उनका मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। और ऐसे समय में न केवल दिल्ली में इस तरह की बैठकें हो रही हैं, बल्कि जो अदर्स राज्य है वहां पर भी जो है लगातार बैठकों का दौर जारी है। वहां सुरक्षा का रिव्यू किया जा रहा है कि और क्या बेहतर किया जा सकता है। लेकिन दिल्ली देश की राजधानी है, इसलिए बेहद खास है कि वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो। हालांकि पहले से रहते हैं, लेकिन और उनका जो एक तरह से कह सकते हैं कि सीएम तमाम अधिकारियों के साथ बैठक ली, जो मिनिस्टर हैं उनके साथ बैठक हुई है, तो कोशिश यही है कि कोई चूक ना हो, कोई खामी ना हो, कोई कमी ना हो, और उसी के लिए ये मंथन चल रहा है। और दूसरी तरफ पूरी सिचुएशन पे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो अपनी नजर बनाए हुए हैं। जैसा कि आपको भी पता है कि एक के बाद एक बड़ी बैठकें हो रही हैं। अब से थोड़ी देर पहले ही जो हाई लेवल बैठक थी प्रधानमंत्री ने वो की, रॉ आईबी के चीफ थे, तीनों सेना प्रमुख थे, सीडीएस प्रमुख थे, रक्षा मंत्री थे। कोशिश यही है कि पल पल की जानकारी प्रधानमंत्री अपने पास रखे और पूरी तरह से वो मॉनिटर भी कर रहे हैं कि मौजूदा हालात किस तरह की सिचुएशन है, उन पर पूरी नजर है। क्योंकि जैसे ही अंधेरा शुरू होता है तो पाकिस्तान अपनी जो हरकत है वो शुरू कर देता है, तो उनका मुंह तोड़ जरूर जवाब दिया जा रहा है। एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए जो उनकी कोशिश है उसको नाकाम कराया जा रहा है। और सुबह भी जो विदेश सचिव है उन्होंने जिक्र किया, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो उसमें साफ सीधे लफ्जों में कहा कि ये उकसाने वाली चीज़ें हैं, लेकिन जो इंडियन सेना है, इंडियन नेवी है, वो लगातार जो है आतंकी जो ठिकाने हैं उनको निस्तनाबूद कर रहे हैं। और जिस तरह से जो 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और उसमें बड़ी कामयाबी जो अब नाम सामने आए हैं 5 आतंकियों को, वो बड़ी कामयाबी भारतीय सेना की है। ये वही आतंकी थे जिन्होंने भारत के अंदर अलग अलग आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया था, जो आतंकवादी हैं उनके आका थे। और ये 5 बड़े चेहरे हैं जिनको जो है उनके अंजाम तक पहुंचाया गया। अब ऐसे में मौजूदा पूरी सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए जो बॉर्डर से सटे स्टेट हैं उनके सीएम तो बैठक कर रहे हैं, अधिकारी बैठक कर रहे हैं मौजूदा हालात और सिचुएशन को देखते हुए माफी चाहूंगा, जो वहां पर मौजूदा हालात है तो उनको लेकर पूरी रणनीति जो है वो बनाई जा रही है। जी बिल्कुल, ठीक है देवेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नीतू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।